क्या भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान रिहा करेगा? स्वागत है दोस्तों आप सभी का भारत दस्तक पे। खबरें वही जो आपके मन को भाए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 26 फरवरी की सुबह 3:30 बजे हमारी भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान सीमा के अंदर घुसकर जो एयर स्ट्राइक करी है, जिस कारण लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के अड्डे ध्वस्त हुए हैं। दोस्तों ऐसी खबरें आई थी, लेकिन इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि 200 से 300 आतंकी मारे गए हैं। दोस्तों इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारतीय सीमा के अंदर घुसकर कुछ बमबारी की। दोस्तों इसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारी वीर भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान जहाजों का यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का पीछा किया। दोस्तों इसी कारण हमारे एक जवान जिनका नाम अभिनंदन बताया जा रहा है, यह पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में आ गए। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स का पीछा करते हुए इसी कोशिश में हमारे भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान सीमा के अंदर चले गए और उन्हें पाकिस्तान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। और दोस्तों इधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मीडिया के सामने आकर कबूला की हमारा एक पायलट अभी मिसिंग है, लेकिन दोस्तों उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। मगर उधर पाकिस्तान ने एक वीडियो बनाकर डाला, उसमें पाकिस्तान बता रहा है कि भारतीय एयरफोर्स का एक विंग कमांडर जिसका नाम है अभिनंदन, वह पाकिस्तान के कब्जे में है। और दोस्तों ये बात की पुष्टि हो चुकी है कि हमारे भारतीय एयरफोर्स का एक विंग कमांडर पाकिस्तान के कब्जे में है। साउथ का चर्चित अखबार द हिंदू के रिपोर्टर राहुल टीके ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि उनकी बात अभिनंदन के परिवार से हुई है। और दोस्तों अभिनंदन के परिवार की मांग है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए और पाकिस्तान आर्मी से आजाद कराया जाए। और दोस्तों उधर पाकिस्तान ने भी कहा है कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन के साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी। मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ इस तरह से कहा है कि जब तक विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस नहीं ला लिया जाता, तब तक सत्ता में बैठे किसी भी नेता का स्वागत या अभिनंदन नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसी बारे में कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है कि विंग कमांडर अभिनंदन आप अकेले नहीं हो, पूरा हिंदुस्तान आपकी सलामती और वापसी की दुआ कर रहा है। दुआ है कि आपकी हस्ती का कुछ ऐसा नजारा हो जाए, कश्ती भी उतरे मौजों पर, तूफान ही किनारा हो जाए। दोस्तों ये पंक्तियां मैंने नहीं लिखी है, ये पंक्तियां सिद्धू ने अपने ट्विटर पे लिखी थी, जो मैंने पढ़ी, जो मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर मारिएगा और एक शेयर जरूर मार दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों इस बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आई मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ। अब राजनीतिक खबरें कुछ ऐसी है कि भैया आपको पता ही होगा महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और बीजेपी की कितनी ताबड़तोड़ लड़ाई चल रही थी, लेकिन ये लड़ाई अब शांत हो चुकी है। दो बिछड़े भाई फिर से एक हो चुके हैं, यानी कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन फिर से एक होकर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी ये केमिस्ट्री कितनी रंग लाती है और क्या होता है आगे। ये तो सिर्फ एक खबर थी कि इन दोनों का चुनावी गठबंधन हो चुका है और अभी सीटों का शेयरिंग नहीं हुआ है। जब सीटों का शेयरिंग हो जाएगा भैया कौन बताएगा आपको, सबसे पहले मैं ही बताऊंगा। अब महाराष्ट्र से घूमकर सीधा आ जाते हैं अपन अपने यूपी में। वैसे यूपी की खबर नहीं है, लेकिन यूपी की राजनीति से रिलेटेड है। यूपी में जिस तरीके से मायावती जी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन हुआ है, अब दोस्तों यह गठबंधन देश के अलग अलग राज्यों में भी होना शुरू हो गया है। अभी खबर आ रही है दो राज्यों से, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। तो क्या है सीटों का ताना बाना, कौन कौन सी सीट पर लड़ने वाला है, कौन बताएगा आपको, मैं बताता हूँ अभी, रुकिए। तो यार सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भैया कुल है 5 सीटें। 5 सीटों में जो गठबंधन हुआ है ना, उसमें 4 सीटों पर लड़ेगी बीएसपी और 1 सीट पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी, यानी कि सीटों का शेयरिंग 4-1 का हुआ है। 4 पर बीएसपी और 1 पर समाजवादी पार्टी। तो कौन सी सीट पर लड़ेगी कौन सी पार्टी, आइए आपको मैं बताता हूँ। तो भैया जी गढ़वाल पोड़ा पे लड़ेगी समाजवादी पार्टी। फिर भैया आ जाती है सीट टिहरी गढ़वाल, इस पे लड़ेगी बीएसपी। फिर आ जाती है हरिद्वार, इस पर भी लड़ेगी बीएसपी। फिर आ जाती है भैया नैनीताल उधम सिंह नगर, एक ही सीट है, इस पर भी लड़ेगी बीएसपी। और भैया आखिरी में बसती है अल्मोड़ा, इस पर भी लड़ेगी बीएसपी।
आगे जो भी खबर आएगी वो तो हम आपको बता ही देंगे। अब वहां से सीधा उछल के आ जाते हैं अपन अपने एमपी में। अब एमपी का क्या हाल है और किस तरीका का सीट शेयरिंग है, आइए आपको मैं बताता हूँ। तो भैया लोग, एमपी में है कुल 29 सीटें और 29 सीटों का ताना बाना कुछ इस प्रकार है। 29 सीटों में से 26 पर लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी, यानी कि 26 सीटों पर लड़ेगी बीएसपी और 3 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अब भैया 26 सीटें गिनाऊंगा, बीएसपी को तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को समाजवादी पार्टी की 3 सीटें बता देता हूँ, बाकी 26 आप लोग खुद ही सर्च कर लीजिएगा यार। तो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की कौन सी 3 सीटों पर लड़ने वाली है लोकसभा का चुनाव, तो जान लीजिए। पहली टीकमगढ़, दूसरी खजुराहो, तीसरी बालाघाट। तो दोस्तों ये 3 सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी बच्ची मध्य प्रदेश की 26 सीटें, इस पर लड़ेगी बीएसपी। भलाई वो सीटें भोपाल, छिंदवाड़ा, बैतूल, जितने भी बची हुई लोकसभा सीटें सब पर लड़ेगी बीएसपी। तो भैया ये 2 राज्यों में बीएसपी और एसपी का फिर से गठबंधन हुआ है। इनकी सीटों का ताना बाना कुछ इस प्रकार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर ही बताएं। चलो भाई रुको, वीडियो खत्म करने से एक आज नई चीज की शुरुआत करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ यार कि हम आखिरी में वीडियो के एक पोल करा करेंगे। मतलब जब भी मेरी आखिरी की एक शाम की वीडियो आएगी तो अपन एक पोल करा करेंगे, जैसे कि कुछ भी क्वेश्चन रख देंगे, उस पे उसके हाँ नहीं का आंसर जो भी है रखेंगे। तो दोस्तों आज का अपन पोल क्रिएट करते हैं। आज का जो पोल का क्वेश्चन है वो ये है, क्या भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान रिहा करेगा? आप इसका आंसर हाँ और नहीं में दे सकते हैं। दोस्तों आपको जो भी लगता है ऊपर आई बटन पर पोल है, आप उस पर जाकर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों से भी देने का बोलिएगा। आप उनको ये वीडियो दिखाइए और उनसे बोलिए कि पोल पे जाकर क्लिक करें और अपना ओपिनियन दे। इससे हमें दोस्तों ये पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या सोचते हैं। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक तो मार ही देना और पोल पर आंसर जरूर देना। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए यार, क्या देख रहे हैं अभी तक। और दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई लेता है आपसे अलविदा।